नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अमित शर्मा मैथमेटिक्स पर नवोदय की गणित की तैयारी चल रही है। तो आज हम सीखेंगे पहले चैप्टर के कुछ नियमों पर सवाल। तो आज सीखेंगे हम पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं? किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो उसका मतलब है उससे एक पहले की संख्या। तो किसी संख्या से यदि हम एक घटा देते हैं तो वो जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका पूर्ववर्ती कहलाती है। तो हमने लिखा किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हम 8 का पूर्ववर्ती निकालेंगे। 8 का पूर्ववर्ती तो 8 में से हम एक घटा देंगे तो कितना होगा 7। 6 का पूर्ववर्ती निकालेंगे। 6 का पूर्ववर्ती 6 में से एक घटा देंगे 5। अब इस सवाल ऐसे भी कह सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो 2 बार 9 बना देंगे, यानी 99 का पूर्ववर्ती। तो 99 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 99 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा 98 बचेगा। ऐसे हम 400 का पूर्ववर्ती निकालते हैं तो 400 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 400 में से एक घटा देंगे। तो घटा देते हैं, चाहे तो बच्चों इस प्रकार से घटा सकते हैं रफ कॉपी पर। तो ऐसे घटाएंगे तो यहाँ से 2.5 जाएगी, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 3, यानी कि 399 आ जाएगा इसका पूर्ववर्ती। ये 400 का पूर्ववर्ती है। ऐसे ही हम 1000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे। 1000 का पूर्ववर्ती, अब 1000 का पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं? तो 1000 में से हम एक घटा देंगे। जब 1000 में से हम इस प्रकार से घटा लेंगे जैसे ये लिखा है हम ना, तो घट कर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 999 आ जाएगा निकल कर। तो ऐसे ही अब हम 2000 का निकाल सकते हैं कि 2000 का पूर्ववर्ती। 2000 का पूर्ववर्ती का मतलब 2000 से पहले क्या आएगा। पूर्ववर्ती का मतलब है कि 2000 से पहले क्या आएगा, यानी क्या था पहले 2000 से पहले। तो 2000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 2000 माइनस 1, यानी 2000 में से 1 घटाएंगे तो 1999 आ जाएगा। ऐसे ही हम 5000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 5000 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, 5000 में से हम 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4999। तो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। यदि मैं कह दूं कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा तो हम 100 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 99 होगा। यदि मैं कह दूं 70 का पूर्ववर्ती क्या होगा तो 70 में से 1 घटा देंगे, यानी 69 होगा। यदि मैं कह दूं 500 का पूर्ववर्ती क्या होगा तो 500 में से हम 1 घटा देंगे, यानी 499 होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ऐसे ही आगे भी सिखाया जाएगा।
तो आगे अब सीखते हैं उत्तरवर्ती निकालना। किसी संख्या का उत्तरवर्ती निकालना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहा जाता है। उत्तरवर्ती का मतलब है बाद वाली, किसी संख्या के बाद में, यानी आगे कौन सी संख्या आएगी। तो किसी संख्या का उत्तरवर्ती निकालते हैं तो उसमें एक जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। अनुवर्ती, अनुवर्ती। तो हम किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे किसी संख्या में, किसी संख्या में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, होती है अनुवर्ती कहलाती है या उत्तरवर्ती कहलाती है। जैसे मैं 5 का उत्तरवर्ती निकालूं या अनुवर्ती निकालूं, बात एक ही है। तो 5 का अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब बाद वाली संख्या है। 5 के बाद में क्या आएगा? तो बाद के लिए हम एक जोड़ते हैं उसी संख्या में जिसका पूछा जाएगा। तो 5 का अनुवर्ती निकालेंगे तो 5 प्लस का 1, यानी कि 5 और 1 6 होगा। 5 का अनुवर्ती 6 होगा। और वैसे भी पता है कि 5 के आगे 6 ही आता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही 6 का निकालेंगे, 6 का अनुवर्ती, 6 का अनुवर्ती निकालते हैं तो 6 को हम 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम 50 का अनुवर्ती निकालेंगे बच्चों। तो 50 का अनुवर्ती निकालते हैं तो 50 को 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 51 बनेगा। ऐसे ही हम 100 का अनुवर्ती निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या आएगा देखते हैं। 100 प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा? हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हम जोड़ने का तरीका है। 1 का 1 आ जाएगा 0 1, यानी कि कितना होता है? 101। 100 का अनुवर्ती 101 होगा कि 100 के बाद में 101 ही आना है बच्चों। ऐसे ही हम 500 का अनुवर्ती निकालेंगे। 500 का अनुवर्ती तो 500 प्लस 1 यानी कि 501 होगा। क्या होगा बच्चों? 501 होगा। ऐसे ही हम 1000 का अनुवर्ती निकालेंगे बच्चों। अनुवर्ती, तो अनुवर्ती निकालते हैं तो उसी संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं और जो जुड़कर आता है तो वो अनुवर्ती आता है जिस संख्या का पूछा गया। तो 1000 प्लस का 1 जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1001। ऐसे ही हम प्यारे बच्चों 2000 का अनुवर्ती निकालेंगे। अनुवर्ती निकालेंगे तो क्या आएगा? 2000 को हम प्यारे बच्चों 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2001 आ जाएगा। ऐसे ही हम और भी संख्याओं का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये समझ में आया होगा उत्तरवर्ती निकालना। इससे पहले पूर्ववर्ती निकालना सिखलाया था आपको, अब उत्तरवर्ती अनुवर्ती निकालना सिखलाया गया। इन बेस पर सवाल नवोदय एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम 2 बार 9 बना देंगे। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो हम 9 9 बनाते हैं जितने अंक के लिए कहा जाएगा। सबसे बड़ी संख्या के लिए चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए कहा जाए, अगर ये कहेगा कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो वो 9 होगी। 1 अंक की
अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे बच्चों। अब वो अंक हमें लेना है जिसमें संख्या एक होनी चाहिए, वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब दो अंकों की निकालेंगे, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक की निकालेंगे, बड़ी संख्या के लिए चलेंगे तो 2 बार 9 बना देंगे। ये दोस्तों यही लिख रहा है अंक की सबसे बड़ी संख्या, है नहीं, इसको यही समझना, ये लाइन लिखी हुई है, केवल ये चेंजिंग है, संख्या चेंज है। ऐसे ही 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे बच्चों तो 3 बार 9 को बना देंगे, यानी कि 999 होगा। 4 अंकों की निकालेंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 4 बार 9 बना देते हैं। कहने का मतलब 9999, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 9999 होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 5 बार 9 बना देंगे, 9999, यानी 5 बार बना देंगे 99,999 आ जाएगी। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 बार 9 बना देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये आ चुका। तभी इस प्रकार से हम जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा जाता है तो उतनी बार 9 बनाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बस ये याद रखो बच्चों, जब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा जाए तो हम 9 ही बनाएंगे, जितने अंक की कहा जाएगा उतनी बार 9 को बना देते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो मैं यहीं चलता हूं, इसमें परिवर्तन करता हूं बच्चों। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे अब हम, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां भी हमें लिखना पड़ेगा सबसे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या। तो हमें एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वो 1 होगी प्यारे बच्चों। सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो हम 1 के आगे 1 जीरो बनाएंगे, यानी कि जीरो की जो संख्या होगी वो इससे कम होगी, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 10 होगी, क्योंकि 10 के बाद में बड़ी से बड़ी संख्या स्टार्ट हो जाती हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 1 के आगे 1 जीरो कम लगाएंगे इससे, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे, 100 होगी। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 के आगे 3 जीरो बना देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 के आगे 4 जीरो बना देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 के आगे 5 जीरो बनाएंगे। ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। यदि प्यारे बच्चों मेरी वीडियो आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो को शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह की तैयारी आगे भी मिलती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।